अभी आप लोगों के पास कोई मैसेज आया क्या? हाँ ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कॉपी कर लेते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए ये देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बॉक्स में ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश और जी डैश का मतलब होता है एफ का डेरिवेटिव एंड जी का डेरिवेटिव। कभी भी अगर आप फॉर एग्जांपल एफ डैश लिखते हो तो इसका मतलब होता है डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए जिसका भी वॉइस ऑन है बंद कर दीजिए प्लीज। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लगा देते हैं अगर हम यहाँ पर, तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। उसी तरह से अगर मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। यानी पहले जो फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था उसका दोबारा डेरिवेटिव हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डबल डैश से। फिलहाल यहाँ पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि एफ डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कि अ टेबल ऑफ वैल्यूज एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है आपको 135। ये 135 क्या है, ये एक्स की जगह अगर 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ 2 क्या होगा आपका 1। देखिए मैं आपको यहाँ साइड में लिख के बताता हूँ। यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना होगा 1। एफ ऑफ 4 कितना होगा, एफ ऑफ 4 कितना होगा 3। ये देखिए एफ ऑफ 4 कितना है, वॉइस ऑन मत कीजिए जब तक मैं ना पूछूं, 3। उसी तरह से एफ ऑफ 6 कितना होगा, एफ ऑफ 6, ये देखिए एफ ऑफ 6 कितना हो जाएगा 5। आ रही बात समझ में। उसी तरह से हम बात करते हैं जी ऑफ एक्स की। तो जी ऑफ एक्स मीन्स अगर जी ऑफ 2 एक्स की जगह, देखिए एक्स की वैल्यू दी गई है, जी ऑफ 2 लेता हूं मैं अंदर, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 6। उसी तरह से जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, दिस वन, दैट इज जी ऑफ 4 इक्वल टू 4। उसी तरह से जी ऑफ 6 क्या मिलेगा 2। जी ऑफ 6 क्या मिलेगा 2। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ 2 कितना मिलेगा मुझे, एफ डैश ऑफ 2 कितना है, ये देखिए ये एफ डैश ऑफ 2 मतलब -3। उसी तरह से एफ डैश ऑफ 4 कितना आएगा, एफ डैश ऑफ 4 इज कितना है 5। और उसी तरह से एफ डैश ऑफ 6 कितना है -4। आधी बात समझ में। नेक्स्ट जी डैश ऑफ 2 कितना हो जाएगा, देखिए जी डैश ऑफ 2 कितना है आपका 4। जी डैश ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जी डैश ऑफ 4 कितना हो जाएगा
this one, that is minus 6, g dash of 4 equal to minus 6. उसी तरह से g dash of 4 कितना, 6 कितना हो जाएगा, g dash of 6 ये कितना हो जाएगा, 7. यहां तक समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछा है, कोई आया तो नहीं, इधर चेक करिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन भी देखें, ठीक है? कोई आएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या दिया गया है पहला हमारे पास, इफ if r of x equal to f of g of x, find r dash of, वॉइस ऑफ कर दीजिए, ठीक है? अभी देखिए हमारे पास एड ऑन, सॉरी सर, माइक ऑन हो गया, सॉरी सर। बंद करो जल्दी, म्यूट नहीं हो रहा सर, 1 मिनट। ठीक है? अब देखिए हमारे पास आर ऑफ एक्स दिया गया है, उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ चेन रूल है, देखिए पहले मुझे किसका डेरिवेटिव ले लेना पड़ेगा, एफ का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसके बाद जे का डेरिवेटिव। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हरी बात समझ में? तो आर एक्स का डेरिवेटिव किस तरह से लिखेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स किस तरह से लिखेंगे, आर डैश ऑफ एक्स। हरी बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव के सामने कौन दो फंक्शन है, यहाँ एक एफ ए और एक जी है, फंक्शन एक ही है लेकिन चेन रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर डेरिवेटिव पहले किसका होगा, एफ का डेरिवेटिव होगा। तो एफ का डेरिवेटिव हम किस तरह से लिखेंगे, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है, क्या x की जगह x था क्या, x की जगह क्या है आपके पास, देखिए x की जगह g ऑफ x है, सिंपल अगर x होता तो हम लोग f डैश ऑफ x लिखते हैं, लेकिन यहाँ x है क्या है, x की जगह क्या है, g ऑफ x है। तो g ऑफ x का दोबारा जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो g ऑफ x का डेरिवेटिव किस तरह से लिखेंगे, g डैश ऑफ x। हरी बात समझ में, g डैश ऑफ x लिखेंगे, ये सिंगल डेरिवेटिव है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है? नो, अब आपको मालूम क्या करना है, आर डैश ऑफ 2, यानी यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 2। यहाँ देखिए पुट करते हैं, आर डैश ऑफ 2 इक्वल टू एफ, जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दीजिए, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 इनटू जी डैश ऑफ 2। ठीक है? Therefore, r dash of 2 equal to f dash of g of 2 कितना है आपके पास, देखिए g of 2 कहाँ है, दिख रहा है आपको कहीं, यह है g of 2, g of 2 कितना है, 6 है। तो हम यहाँ g of 2 की जगह क्या पुट करेंगे, 6 इनटू
जी डैश ऑफ टू, जी डैश ऑफ टू कितना है बताइए जल्दी। हाँ देखिए जी डैश ऑफ टू ये है, ठीक है। जी डैश ऑफ टू कितना है 4, तो हम लोग जी डैश ऑफ टू टू की जगह क्या पुट करेंगे 4। आधी बात समझ में, इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप एफ डैश ऑफ 6, एफ डैश ऑफ 6 कहाँ है, ये देखिए एफ डैश ऑफ 6 ये है। आधी बात समझ में, तो एफ डैश ऑफ 6 की जगह मैं क्या पुट करूंगा -4 into ये 4 ऑलरेडी, सो -4 into 4 that is -16। r डैश ऑफ 2 आपको क्या मिला -16। एनी डाउट किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। r डैश ऑफ 2 आपको मालूम पड़ गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब आपको सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन, दिस वन। ठीक है, चलिए क्या दिया गया आपके पास r ऑफ x, r ऑफ x इक्वल टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x r ऑफ x दिया है। आपको मालूम क्या करना है, फाइंड फाइंड r डैश ऑफ 4 आपको मालूम करना है। ठीक है, चलिए r ऑफ x दिया गया है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, r x का डेरिवेटिव हो जाएगा r डैश ऑफ x इक्वल टू, अब जब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो पहले किसका डेरिवेटिव आएगा, g का डेरिवेटिव आएगा। तो g का डेरिवेटिव किस तरह से लिखेंगे, g डैश ऑफ x दैट इज 3 प्लस f ऑफ x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है 3 प्लस, ये आपका x की जगह है 3 प्लस f ऑफ x, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x। आधी बात समझ में, ये हो गया। अब आपको मालूम क्या करना है, डैश ऑफ 4, तो x जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा मैं 4, तो ये हो जाएगा हमारा r डैश ऑफ 4 इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x की जगह 4 इंटू f डैश ऑफ 4। ठीक है, therefore r डैश ऑफ 4 इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 कितना है, देखिए यहाँ f किधर है, ये f है, और 4 किधर है, तो ये वाला लाइन में आ जा रहा है, ये देखें। तो क्या है आपका f4 कितना है 3, तो मैं यहाँ क्या पुट करूंगा। आधी बात समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए f ऑफ कितना है, हाँ तो f ऑफ 4 के उसमें हम लोग देखेंगे, तो 4 के उसमें मुझे कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो f ऑफ 4 की जगह मैं कितना पुट करूंगा 3 पुट करूंगा इनटू, अब f डैश की बात कर रहे हैं तो f डैश के कॉलम में देखिए, और x कितना है 4, तो 4 की लाइन में देखिए, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है f डैश ऑफ 4 कितना मिल जाता है 5, तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस 3 6 इंटू 5 दैट इज, अब g डैश ऑफ 6 कितना है, g डैश के कॉलम में देखिए और 6 x की वैल्यू 6 में देखिए कि यहाँ पर
कितना है 7 है, ये क्या हो जाएगा जी ऑफ 6 की जगह मैं क्या पुट करूंगा 7, तो 7 इंटू 5 दैट इज 35। आर डैश ऑफ 4 आपको क्या मिल गया 35। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिस वन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइप के हैं। एस ऑफ एक्स दिया गया आपके पास, क्या दिया गया एस ऑफ एक्स, एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड एस डैश ऑफ 4। चलिए एस ऑफ एक्स दिया गया है, इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं। एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एस डैश ऑफ एक्स। अब यहां जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एफ का डेरिवेटिव आएगा, दैट इज एफ डैश ऑफ, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, डबल डेरिवेटिव बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। दो डैश का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, हम लोग सिंगल डेरिवेटिव ले रहे हैं कि आपके सिलेबस में डबल डेरिवेटिव भी आने वाला है आगे, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये पूरा आपका एक्स की जगह है, हम लोग क्या लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स मतलब 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेकिन x की जगह x था क्या नहीं, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x, क्या लिखूंगा मैं माइनस f डैश ऑफ x, माइनस साइन भूलिएगा मत, f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस f डैश ऑफ x, ठीक है। अब मुझे क्या मालूम करना है s डैश ऑफ 4, या x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 4, तो मुझे क्या मिलेगा s डैश ऑफ 4 equal to f dash of 9 minus f of 4, जहां जहां x है वहां मुझे क्या पुट करना है 4 पुट करना है, f of 4 into, अब ये वाला जो माइनस साइन है मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, f dash of x की जगह 4, so equal to माइनस f dash of 9 माइनस एफ ऑफ 4 कितना है, ये एफ के 4 में देखिए, देखिए कितना है एफ ऑफ 4 कितना है f4 3 इनटू एफ डैश ऑफ एक्स के उसमें देखिए किसमें 4 के वेरिएबल में, तो ये कितना मिलेगा आपको 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एफ डैश ऑफ 9 माइनस 3 6 इनटू 5, so it becomes minus f dash of 6 कितना है f dash of 6 minus 4, f dash of 6 कितना है -4, तो यहाँ -4 इंटू 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 5 20, so s डैश ऑफ 4 इक्वल टू आपको क्या मिला 20, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते एक बार अच्छे से देख लीजिए। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया गया है
काम करता हूं, मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूं, नहीं होगा, ठीक है। ये आपको दिया गया है लास्ट क्वेश्चन, इसको एक बार यहां लिख लेता हूं। क्या दिया गया है, एस ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, फाइंड एस डैश ऑफ 6। तो पहले हम इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं एस ऑफ एक्स का। एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एस डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जी का डेरिवेटिव लेंगे तो जी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, जी ऑफ एक्स है, एक्स की जगह क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर दोबारा जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स। आ रही बात समझ में। अब हमें क्या मालूम करना है, 6, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या पुट कर दीजिए, 6 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एस डैश ऑफ 6 इक्वल टू जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह 6 इनटू जी डैश ऑफ 6, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू जी डैश ऑफ जी ऑफ 6 कितना है, ये देखिए जी की तरह ये जी ऑफ 6, ये मिल जाए हमें 2, यहाँ हम लोग पुट कर देते 2 इनटू जी डैश ऑफ 6, ये जी डैश है उसके 6 में देखना है आपको, ये वाले उसमें कि क्या मिलेगा आपको 7, यहाँ आप 7 पुट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जी डैश ऑफ 2 कितना है, जी डैश ऑफ 2 ये देखिए 4 है, यहाँ 4 पुट कर दीजिए इनटू 7, आपका आंसर क्या हो जाएगा 28। तो एस डैश ऑफ 6 आपको क्या मिल रहा है 20। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक आपका, प्लीज चैट में बताइए कोई डाउट है किसी को। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, वही टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। न्यू पेज पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, assume that f dash of 3 equal to -1, g dash of 2 equal to 5, g of 2 equal to 3 and y equal to f of g of x, then dy by dx at, इसे किस तरह से रीड करते हैं ये देख लीजिए, dy by dx at x equal to 2 इक्वल टू कितना होगा। तो पहले हमें dy by dx मालूम करना पड़ेगा, तो y हमारे पास क्या दिया गया है, y is equal to f of g of x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग y डैश लिख रहे थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में dy by dx दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ dy by dx लिखेंगे। दोनों बात एक ही है, dy by dx लिखो या y डैश लिखो, दोनों एक ही चीज होती है,
लेकिन यहाँ क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स दिया है, इसलिए मैं यहाँ dy बाई डी एक्स लिखता हूँ। dy बाई डी एक्स यानी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। dy बाई डी एक्स इक्वल टू टहलने टहलने के dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो अब यहाँ डेरिवेटिव किसका आएगा, पहले f का आएगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, g ऑफ x है। किस तरह से लिखूंगा मैं, f डैश ऑफ g ऑफ x, फिर वापस x की जगह x था क्या, नहीं, तो g ऑफ x का दोबारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x। ठीक है, अब आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू किस पे मालूम करना है, x की वैल्यू 2 पे, तो किस तरह से लिखेगी, जहां जहां x है यहाँ वहां आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखेगी dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 2 into g डैश ऑफ 2। ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ g ऑफ 2, क्वेश्चन में दिया गया आपको g ऑफ 2 कितना है, ये देखिए 3 दिया गया है। g ऑफ 2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा, इनटू g डैश ऑफ 2 भी दिया गया है। g डैश ऑफ 2 कितना दिया गया, देखिए 5 दिया है, यहाँ g डैश ऑफ 2 की जगह क्या पुट करूंगा, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी, f डैश ऑफ 3 कितना दिया गया, -1, तो f डैश ऑफ 3 की जगह क्या पुट करूंगा मैं, -1 इंटू 5 एज इट इज, सो -1 इंटू 5, आंसर आपका हो गया -5। तो आप इस तरह से लिख सकते हो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू -1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम करने के लिए क्या बोला है, देखिए फाइंड h डैश ऑफ 1, तो सबसे पहले हमें h ऑफ x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो h ऑफ x का डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास h ऑफ x क्या दिया गया, पहले मैं h ऑफ x यहाँ लिख लेता हूँ, h ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें, फॉर्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स। ये क्या हो जाएगा, h डैश ऑफ x इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, लेकिन x की जगह क्या है, x की जगह ये पूरा टर्म है। ठीक है, पहले तो हम इसको जैसा कैसे लिखेंगे, 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x।
ठीक है। फिर x की जगह x था क्या, नहीं, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो बीच में प्लस साइन है, तो इसका डेरिवेटिव अलग होगा, इसका डेरिवेटिव अलग होगा। ठीक है। तो जब पहले 4 f ऑफ x का डेरिवेटिव लूंगा तो 4 कांस्टेंट है, तो 4 को हम लोग बाहर रखेंगे, और f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, उसी तरह से प्लस 3 कांस्टेंट है, और g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। यही बात समझ में? एनी डाउट अप टू दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो h डैश ऑफ x, सॉरी, h डैश ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 f डैश ऑफ x प्लस 3 g डैश ऑफ x, एंड डिवीजन में 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x। ठीक है। तो आपको मालूम क्या करना है, h डैश ऑफ 1 मालूम करना है। जहां जहां आपको x दिखाई देगा वहां वहां आपको क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। ठीक है। चलिए क्या मिलता है देखिए, h डैश ऑफ 1 इक्वल टू 2 f डैश ऑफ 1, ठीक है, प्लस 3 g डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 f ऑफ 1 प्लस 3 g ऑफ 1। वैल्यू पुट कर देते चलिए, इक्वल टू 2 f डैश ऑफ 1 कितना है, f डैश ऑफ 1 देखिए ये है, f डैश ऑफ 1 कितना है, 3, हम लोग यहाँ 3 पुट कर देते हैं f डैश ऑफ 1 की जगह, 3 प्लस 3 g डैश ऑफ 1 कितना है, g डैश ऑफ 1 ये है देखिए, g डैश ऑफ 1 कितना है, 4 है, तो g डैश ऑफ 1 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 4, f ऑफ 1 कितना है, ये देखिए f ऑफ 1 कितना है, 4, तो f ऑफ 1 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 4 प्लस 3 g ऑफ 1 कितना है, 3, g ऑफ 1 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 3, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 सॉरी 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, so equal to 6 plus 12 18 divided by 16 plus 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 1। तो आंसर क्या मिला आपको, h डैश ऑफ 1 इक्वल टू 18/5।
ये बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया एच डैश ऑफ 1 इक्वल टू 18/5। एनी डाउट अप टू दिस? जरा चैट सेक्शन में आकर मुझे बताइए, एक बार देख लीजिए, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स की वैल्यू मालूम करना है, क्या उनको नाम है, एक्स की वैल्यू मालूम करना है ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, हमारे पास दिया गया sin 2x माइनस 2 sin x। तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू यहां लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बीच में माइनस साइन इसलिए इसका डेरिवेटिव अलग इसका डेरिवेटिव अलग, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस 2 कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, therefore dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ x की जगह x नहीं है, क्या है, 2x है। जब 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इनटू 2 माइनस 2 sin x का डेरिवेटिव cos x। अब देखिए गिवन आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो dy बाई डी एक्स की जगह मैं कितना पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। क्या मिलेगा मुझे, ये 2 को पहले लिख रहा हूं मैं, cos से पहले लिख रहा हूं, 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x, सॉरी 2 cos x इक्वल टू dy बाई डी एक्स मतलब कितना, 0। अब ये माइनस का टर्म इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, 2 cos x cos 2x इक्वल टू 2 cos x। और यहां से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल। इसका मतलब cos 2x की वैल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, cos x। अब ये किन कंडीशंस में पॉसिबल है, देखिए पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो यहाँ cos 0 मिलेगा, और यहाँ 2 इंटू 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा, cos 0, तो x की एक वैल्यू मुझे मिल गई 0, ठीक है। दूसरी x की वैल्यू x इक्वल टू, अगर हम लोग 2 पाई लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह 2 पाई पुट कीजिए, देखिए cos 2, x की जगह कितना पुट कर रहा हूँ, 2 पाई, और यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो 2 2 4 पाई इक्वल टू, और यहाँ cos x की वैल्यू 2 पाई, cos 4 पाई कितना होता है 1, और cos 2 पाई कितना होता है 1, यानी ये भी वैलिड है। यानी x की और एक वैल्यू क्या हो जाती है जो वैलिड है, दैट इज x इक्वल टू 2 पाई बाई 2 पाई, एंड द लास्ट वैल्यू x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 लेके देखिए, यहां पर भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, क्या हो जाएगा, cos, ना पुट कीजिए इसमें, तो ऑलरेडी 2 है, क्या पुट कर रहा हूं मैं, 2, तो कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3,
इक्वल टू कॉस 2π/3। यहां पर भी आंसर आपको सेम मिलता है। तो देखिए इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटी है कि आपकी x की और वैल्यू हो सकती है। वैलिड वैल्यूज कितनी मिली हमें? 3 वैल्यू मिली, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2π और x इक्वल टू 2π/3। मैं यहां लिख लेता हूं। देखिए x की वैल्यूड वैल्यू क्या मिली मुझे? एक तो 0, दूसरा 2π/3 और उसके बाद 2π। इसके अलावा भी और वैल्यूज हैं, लेकिन हमें वो वैल्यूज देखना नहीं है क्योंकि हमारे पास कंडीशन दी गई है यहाँ कि जो x की वैल्यू चाहिए हमें किसके बीच में चाहिए? 0 और 2π के बीच में चाहिए। तो 0 और 2π के बीच में यही वैल्यू होगी, इसके अलावा दूसरी कोई वैल्यू नहीं होगी लेकिन वो 2π के बाद है। लेकिन क्वेश्चन में हमें 2π के आगे जाने के लिए नहीं बोला है, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। तो x की कोऑर्डिनेट्स हमें क्या क्या मिलेगा? 0, 2π/3, 2π। आ रही बात समझ में? अगर एक और थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए सिंपल चीज है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। जो वैल्यू ये इस पॉइंट पर 0 समझ लीजिए, इस पॉइंट पर π/2 समझ लीजिए, इस पॉइंट पर π ले लीजिए, इस पॉइंट पर 3π/2 ले लीजिए, सॉरी 2π/3। अब जब यहां पर वापस आऊंगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 2π। हरी बात समझ रही? तो इस तरह से जो वैल्यू 2π/3 पर आएगी वही वैल्यू घूम के जब यहां पर वापस आएगा तो कितना मिलेगा आपको? 4π/3। तो जो वैल्यू 2π/3 पे होगी वही वैल्यू किस पे होगी? 2π/3 पे। उसी तरह से यहाँ पाए है तो पाए पे जो वैल्यू होगी वही, देखिए यहाँ 2π आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर आने के बाद आपको क्या मिलेगा? पाए के बाद यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी? 3π। आ रही बात समझ में? तो जो वैल्यू पाए पे वही वैल्यू कितने पे होगी? 3π पे। जो वैल्यू 0 पे वही वैल्यू कितने पे होगी? 2π पे। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। आ रही बात समझ में? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर समझने में? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड। एक बात याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पर आपका कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, इस पॉइंट पर बार बार जब भी उसकी वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू सेम होगी। इस पॉइंट पे आएगी तो इसी पॉइंट पे घूम फिर के आएगी तो वह वैल्यू सेम रहेगी। इस पॉइंट पे आएगी तो वह वैल्यू सेम होगी और इस पॉइंट पे भी आएगी तो वो वैल्यू सेम होगी। इसीलिए x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हमारे लिए? 0, 2π/3 और 2π, जबकि cos 2x इक्वल टू कितना है? cos x। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0, 2π एंड 2π/3 एंड 2π। आ रही बात समझ में? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में आकर मुझे बता दीजिए। और लेक्चर कैसा लगा आज का वो भी बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड मीरा, दैट इज महक, वेरी गुड वकास। नौफ का मैसेज नहीं आया, लगता नौफ चली गई है। ठीक, चलिए ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग वापस यही लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय।